तो गाइस आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज मैं उसका 15वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न बताने वाला हूं। गाइस इससे पहले मैं 14 प्रश्न करा चुका हूं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वे 14 की क्वेश्चन जाकर तैयार कर सकते हैं। सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। गाइस इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक का वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 70 मार्क, यानी 70 नंबर में से 30 से 40 नंबर यहां से ही तैयार हो जाएंगे। कैसे तैयार होंगे? कुछ लोग सोचेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो। ध्यानपूर्वक समझना, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के, आपके पूरी किताब से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको यह मालूम होगा, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वहां से ही लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। यहां से ही छोटे छोटे करके बनते हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो ये सभी प्रश्न अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो गाइस आज मैं 15वां प्रश्न अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंतिम तक देखिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न तैयार होगा और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 15वां प्रश्न है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक को समझाइए। यानी पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस को समझाना है, अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति को समझाना है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अल्टीमेट आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है ना, तो क्वेश्चन जानना जरूरी है। देखिए यहां से जो क्वेश्चन होता है 2 प्रकार से 3 प्रकार से बन सकता है। पहली प्रकार तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा तो पूरा सीधे सीधे यही पूछ लेगा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति को समझाइए। अगर लघु उत्तरीय के रूप में क्वेश्चन बनता है तो ये पूछेगा कि अग्र अभिनति क्या है, पश्च अभिनति क्या है, इसको समझाइए। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको लिखकर जो आना है मैं बता रहा हूं। तो गाइस चलिए सबसे पहले समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो होता है एक पी टाइप अर्धचालक, एक पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक और दूसरे को एन टाइप अर्धचालक है। एक पी टाइप अर्धचालक दूसरा एन टाइप अर्धचालक, दोनों को एक दूसरे से सटा कर रखने पर, एक दूसरे से लगा कर रखने पर जो अर्धचालक जो युक्ति बनती है उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए मान लेते हैं ये पी टाइप अर्धचालक है, ये एन टाइप अर्धचालक, दोनों को एक दूसरे से सटा कर रख दिए तो आपका पीएन जंक्शन डायोड बन गया या पीएन संधि डायोड बन गया। संधि मतलब जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। बोलिए पीएन जंक्शन डायोड समझ में आया? अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख देना, जब पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों को एक दूसरे से लगा कर रखते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। बोलिए आपको पीएन जंक्शन डायोड का डिफिनेशन समझ में आया? ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक है, ये एन टाइप अर्धचालक है, दोनों को एक दूसरे से लगा कर रख दिए तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ध्यानपूर्वक देखना समझना आप लोग। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वह पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंबल होता है इस प्रकार से। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंबल है। ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का यह प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। यह प्रतीक इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंबल, सिंबल। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। ये पी टाइप अर्धचालक, ये एन टाइप अर्धचालक, ये पी टाइप, ये एन टाइप। अब आप क्या करना, जब एग्जाम में लिखना तो ये सिंबल जरूर बना के लाना। पहले ये बनाना, उसके बाद ये सिंबल बनाना। यानी पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को एक दूसरे से सटा कर रख दिया गया तो पीएन जंक्शन डायोड बना है। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक का सिंबल ये होता है। सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि सर ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? मुझे मालूम है कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा, उन्हीं के दिमाग में आता होगा जो कल का लेक्चर नहीं देखे हैं। जो कल मैं
यही बताया था कि अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को समझाइए। यही क्वेश्चन कल का था, लेकिन कुछ लोग नहीं देखे, उनके लिए ये समस्या होगा कि सर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके कल का लेक्चर देखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पी टाइप अर्धचालक होता क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए जो पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर यानी कोई भी अर्धचालक शुद्ध अवस्था में होता है तो वह विद्युत का कम सुचालक होता है, यानी कम विद्युत धारा लेकर जाता है। मान लेते हैं कि आपको एक बल्ब जलाने के लिए 10 एम्पीयर धारा की जरूरत है, 10 एम्पीयर धारा की जरूरत है बल्ब जलाने के लिए, प्रेस लगाने के लिए, अच्छा से टाइट करके शर्ट पहनने के लिए ना 10 एम्पीयर धारा की जरूरत है। लेकिन वह पी अर्धचालक जो होता है वह 2 ही 3 एम्पीयर धारा देता है। अब मुझे 10 एम्पीयर लेकर जाना है, या 3 एम्पीयर धारा देता है, उसे 10 एम्पीयर लेके जाना है, तो क्या करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, कुछ अपद्रव्य मिलाते हैं। अगर वह अपद्रव्य 3 संयोजी मतलब 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दें तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य का मतलब क्या, जैसे एल्युमिनियम मिला दें, बोरान मिला दें, इंडियम मिला दें, तो ये 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य हैं, तो यह आपका पी टाइप अर्धचालक बनता है। अब यह पी टाइप जो अर्धचालक होता है, इसमें जो है धारा जो बहती है, धारा यह आपका धनायन के कारण बहती है या फिर होल के कारण बहती है। होल का मतलब उसमें छिद्र बन जाता है। कैसे बनता है ये सभी चीजें कल के बताया था आपको, जिसे कोटर भी कहते हैं, कोटर के कारण। अगर और इसमें जो है अधिकतम मात्रा में जो होता है वह होल या कोटर होता है। इसके विपरीत, इसी के विपरीत कम मात्रा में जो होता है, कम मात्रा में, जिसे आप लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हो, वह ऋणायन होता है। ऋणायन होता है, वह क्या होता है, ऋणायन होता है। ठीक है, इसमें धारा धनायन के कारण बहती है और इसमें अधिकतम मात्रा में धनायन होते हैं, होल होते हैं, कोटर होते हैं, और कम मात्रा में क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। अगर कोई आपके सामने रख दे कि आपको पूछे कि ये कौन सा अर्धचालक है, जैसे यहाँ पर ये रखा गया है, तो आप कैसे पता करोगे पी टाइप है या एन टाइप है? सीधे से आप देखोगे उसमें किसकी मात्रा अधिक है। यहाँ पर देखना धनायन की मात्रा अधिक है तो ये क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक होगा। अगर यहाँ पर ऋणायन की मात्रा कम होगा, यानी ऋणायन की मात्रा कम है, तो ये पी टाइप अर्धचालक है। इसी के विपरीत, जस्ट इसी के विपरीत आपका जो होता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इसमें 5 संयोजी पदार्थ मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस मिलाते हैं, एंटीमनी मिलाते हैं, आर्सेनिक मिलाते हैं, 5 संयोजी पदार्थ मिलाते हैं, तो ये एन टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें जो है अधिकतम मात्रा में, अधिक मात्रा में या फिर धारा जो बहती है वह ऋणायन की वजह से बहती है, ऋणायन की वजह से। किसके वजह से बहती है, ऋणायन की वजह से। यानी अगर कोई अर्धचालक रखा है, आपको पूछा गया कि पी टाइप है कि एन टाइप है, तो आप कैसे बताओगे, उसमें देखोगे किसकी मात्रा अधिक है। अगर यहाँ पर ऋणायन की मात्रा अधिक है तो एन टाइप होगा। एन से निगेटिव, निगेटिव से ऋणायन, आप याद रख सकते हो। निगेटिव मतलब ऋणायन, अगर ऋणायन की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर एन टाइप होगा। अगर धनायन की मात्रा अधिक है तो मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब पी टाइप होगा। यहाँ पर देखना है, इसमें ऋणायन की मात्रा अधिक है तो ये एन टाइप है। देखिए यहाँ पे गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 4 4 8 धनायन है। अगर देखोगे ऋणायन तो कम 3 3 6 3 9 3 12 12 15 धनायन मतलब ऋणायन है, यानी 15 ऋणायन 8 धनायन। किसकी मात्रा अधिक है, ऋणायन की मात्रा अधिक है, तो ये निगेटिव होगा, मतलब एन टाइप होगा। ये इसी तरह पॉजिटिव पी टाइप होगा। ठीक है, तो इसमें कम मात्रा किसका होता है, धनायन का। और धनायन को ही हम कहते हैं होल और कोटर कहते हैं। ठीक है, होल और कोटर धनायन को ही कहते हैं। बोलिए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, एन टाइप पी टाइप। मैं सोचा बता दूं, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा। वैसे कल का लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको रिकैप मिला होगा। तो यहाँ पर वही बात है, अगर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे से लगा कर रख दिया जाए तो आपका पी एन जंक्शन डायोड बनता है। और पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल या प्रतीक ये होता है, जिसमें त्रिभुज वाला आपका पी टाइप अर्धचालक बताता है और सीधे वाला लाइन एन टाइप अर्धचालक बनाता है। ये पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है, यह पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अब मैं आपको अग्र अभिनति और पश्च अभिनति बताने जा रहा हूँ। पी एन जंक्शन डायोड में बस इतना आपको लिखना है, नहीं अभी थोड़ी सी चीजें बचे हैं। पी एन जंक्शन डायोड में आपको यही लिखना है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को लगा कर रखते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड बनता है। अब एक चीज समझना,
कभी कभी आपसे पूछ लेता है। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। जब एक दूसरे से यह लगा कर रखा जाता है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव, जैसे मतलब आपका बैटरी होता है, बैटरी जो प्लस होता है माइनस होता है, एक दूसरे से सटा कर रख दो, क्या होगा? कभी सटाए हो? सटाए हो कि नहीं? मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट बैटरी के प्लस माइनस को सटाए हैं। सटा कर रख दो प्लस माइनस को, क्या होगा? मतलब बैटरी डिफ्यूज हो जाएगी। तो यहां पर यही होता है, यहां पर जो है ये प्लस इस माइनस को डिफ्यूज कर देता है, माइनस प्लस आपस में डिफ्यूज कर देता है। तो यहां पर ये दोनों अपने आप खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर एक ऐसे परत बन जाता है जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी धारा को ले जाने वाला उपस्थित नहीं होता है। इस परत को कहते हैं अवक्षय परत, इसे कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। अवक्षय परत क्या होता है? जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर उपस्थित न हो उसे कहेंगे अवक्षय परत। ठीक है, उसे कहेंगे अवक्षय परत। क्या कहेंगे? अवक्षय परत। ठीक है। संधि के पास जहां पर कोई भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आवेश उपस्थित नहीं हो उसे कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, यहां पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है इसलिए इसे कहेंगे अवक्षय परत। क्या कहेंगे? अवक्षय परत। डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? संधि के पास जहां पर कोई भी बहुसंख्यक, लिख लेते हैं संधि के पास जहां पर संधि के पास जहां पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो क्या कहलाता है? अवक्षय परत कहलाता है। देखिए संधि के पास जहां पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो उसे कहते हैं अवक्षय परत। संधि के पास जहां पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो उसे कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, अवक्षय परत का डिफिनेशन भी पूछा जाता है। अवक्षय परत क्या है? जहां पर कोई भी आवेश उपस्थित न हो संधि के पास उसे कहेंगे अवक्षय परत। क्या कहेंगे? अवक्षय परत। देखना यहाँ पे जो प्लस था इस माइनस को डिफ्यूज कर दिया तो एक परत बन गया जिसे कहेंगे अवक्षय परत। ठीक है, हो गया आपका अवक्षय परत। ठीक है, इसके बाद इस अवक्षय परत पे एक वोल्टेज होता है, उसको हम कहते हैं एक विभव प्राचीर। ठीक है, विभव प्राचीर। ठीक है, विभव प्राचीर क्या होता है? इसके बीच एक आपका वोल्टेज होता है। क्या हो? वोल्टेज होता है जिसे कहते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर क्या होता है यहां पर समझना। संधि के पास कोष्टक में अवक्षय परत पर वोल्टेज को विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, संधि के पास वोल्टेज को, अवक्षय परत पर वोल्टेज को विभव प्राचीर कहते हैं। यह एक लाइन का डिफिनेशन ही लिख लेना। ठीक है, अगर विभव प्राचीर इतना वोल्टेज दे दोगे तो ये जो है आपका अवक्षय परत ये टूट जाएगा। ठीक है, अभी ये सभी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब हम समझते हैं अग्र अभिनति क्या होता है। देखना, अगर हम पी टाइप अर्धचालक को हाई वोल्टेज मतलब पॉजिटिव से एन टाइप अर्धचालक को निगेटिव से जोड़ देते हो क्या होगा? अगर हम पी टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव से एन टाइप अर्धचालक को निगेटिव से जोड़ दे तो क्या होता है? देखना ध्यानपूर्वक। अगर पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को निगेटिव से जोड़ दे तो क्या होता है? ये निगेटिव वाला जो है निगेटिव वाला इस टाइप, इस तरह जो है निगेटिव वाला इस तरह आपका ये जो एन टाइप अर्धचालक, देखिए एन टाइप अर्धचालक क्यों है? क्योंकि यहां पर निगेटिव चार्ज अधिक है। एन टाइप अर्धचालक एन टाइप है, एन टाइप पर निगेटिव वाला। उससे पहले एक चीज जानना, यहां पर देखना ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, यहां पर ये दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करके बना देंगे अवक्षय परत।
ये आपका अवक्षय परत बन गया, यह आपका अवक्षय परत है। क्या? अवक्षय परत, यह आपका अवक्षय परत बना देंगे। अब चूंकि अवक्षय परत है, यहां पर एक भी चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए बैटरी लगाने पर धारा नहीं बहती है। स्टार्टिंग में धारा नहीं बहती है बैटरी लगाने पर, क्योंकि बैटरी तभी बहेगी ना, धारा तभी जाएगी जब वहां पे चार्ज कैरियर होंगे। आवेशों की गति के कारण धारा बहती है। अब यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है, धारा नहीं बहेगी। अब ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर जब यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं तो माइनस वाला जाता है, यहाँ पे अधिकतम संख्या माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। इसी प्रकार से इधर पॉजिटिव वाला जो है एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेगा, इधर निगेटिव वाला प्रतिकर्षण करेगा और इधर पॉजिटिव वाला प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे से करेगा ना। ये इसे यहाँ से ये पॉजिटिव वाला इसको प्रतिकर्षण करेगा, ये निगेटिव वाला इसे प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करने से ये पॉजिटिव वाला जो है इस बैरियर को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो क्रॉस कर जाता है, एक निश्चित वोल्टेज पर उस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, एक निश्चित वोल्टेज पर उस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ पे अग्र अभिनत में क्या होता है, पी टाइप को, ये पी टाइप है आपका, पी टाइप को प्लस से एन टाइप को निगेटिव से लगाते हैं। जब लगाते हैं तो एन टाइप में जो आपका निगेटिव चार्ज कैरियर, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, वह प्रतिकर्षण होता है, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव, वह प्रतिकर्षण होता है। एक दूसरे से प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के वजह से जो यह अवक्षय परत बना था, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाने लगते हैं, निगेटिव चार्ज इस साइड जाने लगते हैं, एक दूसरे साइड जाएंगे, जैसे पॉजिटिव इस साइड जाएंगे, निगेटिव इस साइड जाएंगे, जिससे इस अवक्षय परत की मोटाई घटने लगती है और एक ऐसा वोल्टेज आता है जिस पर अवक्षय परत की मोटाई टूट जाती है और धारा बहने लगता है। फिर से समझना जो मैं समझाने चाह रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो संधि की ओर जाने लगता है, संधि की ओर जाने लगता है, जा रहा है, इधर से निगेटिव चार्ज आ रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण की वजह से जा रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, जब जाएंगे तो बीच में जो जगह रहेगा, इधर थोड़ा कम होगा, फिर टू एक में सट जाएगा, टूट जाएगा, शीशा या दिल टूट जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, विभव आपका जो यहाँ पर अवक्षय परत है वह खत्म हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राफ में लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग में जो है धारा नहीं बहती है। ठीक है, धारा थोड़ी बड़ी बहती है क्योंकि यह अवक्षय परत नहीं टूटा है, लेकिन जैसे ही एक निश्चित वोल्टेज के ऊपर 3 वोल्टेज के ऊपर आप जाता है, यह अवक्षय परत इस प्रकार से टूट जाता है। टूटने के बाद धारा सीधे तेजी से बहने लगती है, ठीक है, टूटने के बाद जो धारा होता है वह सीधे तेजी से बहने लगता है, और धारा जो होता है वह मिली एम्पियर में बहता है। किसमें? मिली एम्पियर में। ये भी पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अगर अभिनत में जो धारा होता है किस में बहता है, तो मिली एम्पियर में धारा बहता है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में धारा नहीं बहता है, कम बहता है, क्योंकि यहाँ पर अवक्षय परत की मोटाई अधिक है। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इधर से पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से रिपल होता है, और एक निश्चित वोल्टेज के बाद यह आपका परत जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, और वह धारा तेजी से बहने लगती है। अगर इसकी प्रतीक की बात करें, प्रतीक की, सिंबल की, प्रतीक, इसके प्रतीक की बात करें तो देखिए पी टाइप अर्धचालक का इस तरह से, ये आपका पी टाइप, ये एन टाइप, एक दूसरे से सटाकर इस तरह से रखे हैं। तो पी टाइप को हम पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से, यानी पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से, पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को निगेटिव से इस तरह से कर दें तो आपका पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। एक चीज़ और समझना, अगर आपसे फिगर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं देखा था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसका था? DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, वहाँ का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, वहाँ पे पूछा गया था। मैं पेपर देखता रहता हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। वहाँ पर क्या पूछा गया था कि इधर दे दिया था +10 वोल्टेज -2 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर दिया था -2 -5 था शायद, 5, यहाँ पे -10, ठीक है। तो पूछा था ऐसे ही माइनस करके कई ऑप्शन दिया था, इसमें पूछा था कि कौन सा अग्र अभिनत में है। तो आपको यह देखना था कि ये पी टाइप वाला किसमें अधिक वोल्टेज पे, किसमें कम वोल्टेज पे। आपका एक यहाँ पर दिया है +10 पे है,
यहाँ पे -2 पे है, तो +10 वाला अधिक पे, तो यानी पी टाइप वाला अधिक वोल्टेज पे है, इसलिए यह आपका अग्र अभिनत में है। एक और दिया था इसी तरह आपका, यहाँ पे समझ लीजिए कि आपसे कोई दे दे इस तरह से दे दे, ठीक है, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे -2 दे दे, यहाँ पे -5 दे दे। अब बताइए कौन सा अग्र अभिनत में, कौन सा, यह अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में, अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में, जरा बताइएगा। यह अग्र अभिनत में है, नहीं है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं बता रहा हूँ। देखना यहाँ पे -2 है, -2 और -5, -2 और -5 में अधिक कौन है, दोनों भले ही माइनस है तो क्या से, -2 अधिक है ना, तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यह अधिक वोल्टेज पे है। कोई जरूरत नहीं कि ये पाजिटिव से ही जुड़ा हो, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना आपसे। हो सकता है आपके बहुविकल्पी में भी पूछ ले, ये जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव से ही जुड़ा हो, ये निगेटिव से भी जुड़ सकता है और अधिक वोल्टेज पर जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए -2 वोल्टेज है, यहाँ पे -5 वोल्टेज है, तो अधिक कौन सा है, -2 वोल्टेज होता है ना, इसलिए ये आपका अग्र अभिनत में है। अगर मान लीजिए आपसे इस तरह से पूछते, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका 0 वोल्टेज लगा दे और यहाँ पे -10 वोल्टेज लगा दे, तो बताइए आपका क्या है, अग्र अभिनत है या पश्च अभिनत है, ये अग्र अभिनत है या नहीं, ये बताइए जरा आप लोग। यह भी अग्र अभिनत है, क्यों अग्र अभिनत है, क्योंकि ये 0 वोल्टेज पे है, ये -10 वोल्टेज पे है। -10 वोल्टेज का मतलब निगेटिव होता है, 0 वोल्टेज का मतलब हाई होता है, कितना भी है ये 0 है, ये -10 है, इस तरह से। अब -10 जो है आपका 0 से कम होता है, इसलिए कम वोल्टेज पे या अधिक वोल्टेज पे यानी अग्र अभिनत में है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में है तो कर लोगे आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, उसे उड़ा देना आप लोग, आग लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको अग्र अभिनत अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आज ही अग्र अभिनत को रहने देते हैं, पश्च अभिनत के बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा, बहुत ही आसान है, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।